नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो कोरोना का संकट मध्य प्रदेश में गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरी सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस पूरी महामारी से निपटा जाए, लेकिन फिर भी जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त जो है वो 405 पॉजिटिव केस पूरे मध्य प्रदेश में मौजूद है, पाए गए हैं और 32 के आसपास मौतें हो गई। सबसे ज्यादा संवेदी 3 जिले हैं, इंदौर, भोपाल और उज्जैन। खासतौर पर इंदौर और उज्जैन ज्यादा। इंदौर में डेथ भी बहुत ज्यादा हुई है, लगभग 23 मौतें इंदौर में हो चुकी है। एक बड़ी चुनौती है पूरी, न केवल सरकार के लिए, बाकी पूरी मध्य प्रदेश के तमाम लोगों के लिए। तो जब पूरा देश या कहें कि दुनिया कोरोना संकट काल से जूझ रही है, किसी भी तरह कोशिश है कि जिस लक्ष्य के साथ देशबंदी की गई उसको पूरा किया जाए, लेकिन एक तरफ कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं, वहीं मुनाफाखोर और जमाखोर भी सिरदर्द बन रहे हैं। आज फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोहराया कि इन लोगों के खिलाफ, ऐसे लोग जो इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब पूरे देश को एक वायरस से जंग लड़नी हो तो कोई मौत के इस दौर में जिंदगी का व्यापार करने पर आमादा हो जाए। एक खास पैनल हमारे साथ होगा इस पर चर्चा के लिए, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ऑनलाइन खरीदी के लिए यह संदेश भोपाल के अरेरा कॉलोनी इलाके के एक ग्राहक ने भोपाल जिला प्रशासन की तरफ से अधिकृत स्टोर को भेजा और जवाब आया कि घर पहुंच सेवा के लिए कम से कम 1500 रुपए की खरीदी करनी पड़ेगी। के लिए कॉल किया था तो हमको ये बताया गया कि 1500 रुपए से कम का सामान नहीं मिलेगा। हमें जितनी आवश्यकता है उतने का ही सामान तो मंगाएंगे। ये हमने कॉल किया था, उसकी ये डिटेल है। उन्होंने साफ साफ बोला कि हमें 1500 रुपए से कम का सामान नहीं मिलेगा। तो हमारा यही आग्रह है कि जिसको जितनी जरूरत है उतने का सामान दिया जाए। ये दूसरी तस्वीर भोपाल के कोलार इलाके की। यहाँ जागरूक ग्राहक ने खुद न्यूज 18 को बताया कि कैसे जरूरत के सामान के लिए भटक रहे हैं लोग। और ऑनलाइन खरीदी का आलम ये कि 5 किलो सामान के लिए 25 किलो की खरीदारी करनी पड़ेगी। दुकान खुल के उधर जो ऑनलाइन पे करते हैं उनको भेज रहे हैं। यहाँ पे हम बगल में है, 4 कदम पे ये सामने मेरा मकान है। बताओ कि आटा 25 किलो लोग घर में रखेंगे कि 100 किलो रखेंगे? अब रोटी खाएंगे कि नहीं, आप बताओ। सब्जी में दाल, सामान नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, मना कर रहा है। वो बुकिंग भी नहीं हो रहा है, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो रहा है। नहीं, बहुत कोशिश की है। फुटकर में सब्जियां भी दुगने से ज्यादा दाम पर बिक रही हैं। आलू प्याज के दाम 3 दिन में दोगुने से ऊपर पहुंच गए। राशन के जरूरी सामान के दाम भी बढ़ा दिए हैं किराना स्टोर्स ने, इस दलील के साथ कि सप्लाई नहीं हो रही। हमें सामान नहीं मिल रहा है। सरकार ने जो नंबर दिए हैं या तो वो बंद आ रहे हैं या लग नहीं रहे या वेटिंग में है। कृपया सरकार से अनुरोध है कि वो हमें सही नंबर प्रोवाइड कराए ताकि हमें इस कोरोना में बाहर न जाना पड़े। अब एक नजर इस सूची पर डालिए। ये भोपाल के अलग अलग इलाके में सब्जी और किराना स्टोर के वो नंबर हैं जिन्हें प्रशासन ने अलग अलग हिस्सों में अधिकृत किया है, लेकिन अव्वल तो ये नंबर लग ही नहीं रहे, और लग जाएं तो आप ऑनलाइन भी कतार में खड़े रहते हैं। काफी लंबी वेटिंग जारी है। और स्लम में, हमारे घर के पास में पूरा स्लम एरिया है और वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि मैडम हम क्या करें, हमारे लिए सामान मंगवा दो। उनके यहाँ आटा नहीं है, चावल नहीं है। तो ये नंबर हमें क्यों दिए गए? अगर हमें सरकार को हमारी मदद नहीं करनी तो इतने सारे नंबर हमें क्यों दिए गए, ये जानना चाहूंगी मैं। खुद भी जो है आज सुबह ट्राई किया था, जो 11 नंबर का ऑन डोर है उसका जो नंबर दिया गया उस पर मैं ट्राई किया, पूरी घंटी गई लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया और कॉल बैक भी नहीं आया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का भी सरकार पर आरोप है कि लोगों को जरूरत का सामान नहीं मिल पा रहा। कामकाजी महिलाओं के जिनके कार्ड भी बने हैं, इनके अकाउंटों में 1-1 हजार रुपये डालें, जिससे ये अपनी घर गृहस्थी को इस लॉकडाउन के समय पे, सोशल डिस्टेंसिंग के समय पर, जब टोटल लॉकडाउन है, ये अपने राशन की व्यवस्था, अपने बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कर सके। टोटल लॉकडाउन की सख्ती जरूरी है, लेकिन इस दौरान इतनी सुविधा भी जरूरी है कि लोगों को उनकी जरूरत का सामान उपलब्ध होता रहे। प्रशासन के साथ जिम्मेदारी उन स्टोर्स की भी है जिन्हें प्रशासन ने जवाबदारी दी है, जो इस संकट काल को मुनाफा कमाने का मौका मान रहे हैं। उन पर नकेल सबसे पहले जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश।
सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देता हूं। जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, बहुत खास मेहमान हैं हमारे साथ। पी नरहरि साहब हैं, ये वरिष्ठ आईएएस हैं और पब्लिक रिलेशन में कमिश्नर है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के। सरकार का पूरा जो जिम्मेदारी है सरकार की पब्लिसिटी और सरकार की इमेज को लेकर, ये इन्हीं के पास है। बहुत स्वागत है नरहरि साहब का। दूसरे मेहमान हमारे साथ इंदौर से हैं आशीष सिंह साहब, ये नगर निगम कमिश्नर हैं। आशीष जी का भी बहुत स्वागत है। और हमारे दो सहयोगी प्रतीक अवस्थी जबलपुर से और रचित भोपाल से जुड़ेंगे। सबसे पहले सीपीआर साहब का रुख कर लेते हैं, नरहरि साहब का। नरहरि साहब, लगातार बढ़ते आंकड़े चिंता बढ़ा रहे होंगे सरकार की भी, आप लोगों की भी, क्योंकि एक तरफ तो इनसे निपटने के लिए देखना है और दूसरा लोगों को जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने की दिशा में काम करना है। निश्चित ही मैं ये समझता हूं कि ये जो महामारी है, ये जो समय है, ये निश्चित ही हम सबके लिए एक परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा की घड़ी में हम सबको पास होना ही है। मेरा इसमें अनुरोध है कि अभी मैं सुन रहा था कि कुछ एक हमारे नागरिकों के द्वारा ये शिकायत की जा रही है कि वो जो निर्धारित हेल्पलाइन नंबर है उस पे वो कहीं ना कहीं उनको सहायता नहीं मिल रही है। मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा आंकड़ों के साथ आपसे शेयर करूं कि एक दिन में लगभग 1.25 लाख कॉल्स आ रहे हैं, अगर मैं केवल 181 फोन नंबर की बात करूं, और इसमें से लगभग 70% कॉल्स का समुचित और मतलब जैसे नागरिक अनुरोध कर रहे हैं उनका समुचित निराकरण किया जा रहा है। निश्चित ही मैं फिर भी कोई भी इस तारतम्य में कोई भी ऐसी बात नहीं कह रहा हूं ये समर्थन करते हुए कि अगर कॉल नहीं लग रहा है तो हमारी कमी है, और प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री जी इसका समीक्षा कर रहे हैं कि टोटल कॉल्स कितने आ रहे हैं और कितने का समाधान हम कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पे आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारा ये जो लॉकडाउन है, अभी खास तौर पर जैसे भोपाल की हम बात करें, टोटल लॉकडाउन और जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, टोटल लॉकडाउन को और सख्ती से इंप्लीमेंट करने का जो है राज्य शासन का निर्णय है। ऐसे में डेफिनेटली थोड़ा बहुत असुविधा होगी, लेकिन हर एक विषय, हर एक शिकायत, हर एक बात जो मीडिया के माध्यम से हमारे तक यहाँ तक पहुंच रहा है, उन सब का समुचित निराकरण करेंगे और इंश्योर कराएंगे कि और व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। सर, ये इससे मैं सहमत हूं जरूर कि लगातार कॉल आएंगे तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन जो कुछ शिकायतें आ रही हैं कि कुछ व्यापारी जो रेट बढ़ा दे रहे हैं अचानक से या कालाबाजारी कर रहे हैं, इनको लेके क्या गवर्नमेंट एक्शन लेने वाली है सर उन पर? ये जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, ये निश्चित ही कुछ एक लोग होंगे जो इस समय का दुरुपयोग करना चाह रहे हैं। वो सब जो है, जैसे राज्य शासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इनको जो है जेल के पीछे ही जाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और कोई भी कालाबाजारी किसी भी स्वरूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। और मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा कि ऐसे लोगों को, जो भी हमारे पास शिकायतें आ रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये बात सही है कि लॉकडाउन का पालन करने में बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पांस भी किया है। पब्लिक अपने घरों में है, कम निकल रहे हैं लोग, लॉकडाउन को तोड़ने की खबरें जो हैं वो कम आ रही हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि जो आने वाले दिन हैं वो सरकार के लिए चुनौती भरे हैं, केसेस और बढ़ सकते हैं? देखिए, इधर हमें ये ट्रेंड महसूस करना होगा कि ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है। जिस तरह से अभी हमारा जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता है वो है टेस्टिंग के ऊपर है। राज्य शासन ने यह सोच समझकर निर्णय लिया है कि जितने भी कंटेनमेंट एरिया से अगर एक भी पेशेंट एक पर्टिकुलर एरिया में मिला है, उसको पूरा कंटेन किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग जिनको थोड़ा बहुत भी किसी भी तरह के सिम्टम्स लग रहे हैं, असहज महसूस कर रहे हैं, उन सबका टेस्टिंग किया जाए। जब टेस्टिंग करेंगे तो स्वाभाविक है कि पेशेंट्स की संख्या या फिर असिम्टोमेटिक या सिम्टोमेटिक पेशेंट्स की संख्या बढ़ेगी और वो बढ़ता जा रहा है। और ये एक कर्व है जो एक सीमित गति तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद फिर नीचे उतरना स्टार्ट होगा। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो महीना है, अप्रैल का महीना,
हम सबके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। हम सबको धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होगा और निश्चित ही ये कर्व जो है पीक तक जाके फिर नीचे उतरेगा और ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस महीने ये सब हमको देखने को मिलेगा। तो जैसा नरहरी साहब कह रहे हैं कि बहुत चुनौती भरा है अप्रैल का ये महीना, तो जितना धैर्य और संयम पूरे मध्य प्रदेश के लोगों ने दिखाया, तो हम एक बार फिर एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अपील करेंगे कि आप इसे बनाए रखें और सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि मिलकर इस पूरी महामारी से जीतना। हम इंदौर का रुख करते हैं, आशीष सिंह साहब हमारे साथ हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले। और इतना खूबसूरत शहर, इतना चर्चित शहर, ढेरों उपलब्धियां उस शहर के खाते में, फिर ये दाग कैसे बढ़ा अचानक से? सबसे ज्यादा डेथ एमपी में वहीं हुई, फैल भी रहा है वहां तेजी से, क्या वजह आपको लगती है वहां की? देखिए, जब जैसे ही हमको पहला केस पता चला कि यहाँ पर जो पॉजिटिव आया है कोरोना का, उसके बाद से प्रशासन ने कोई भी कसर इसमें नहीं छोड़ी है, चाहे वो लॉकडाउन से संबंधित हो, चाहे मेडिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करने से संबंधित हो। सारी चीज़ें विधिवत रूप से, सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत माइक्रो प्लानिंग के साथ में करी जा रही हैं। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और हमारे लिए ये चुनौतीपूर्ण भी है। लेकिन उस चुनौती से निपटने के लिए न केवल यहाँ का प्रशासन तैयार है, बल्कि यहाँ की जनता भी हमको पूरा सहयोग दे रही है। बहुत जल्दी हम लोग निश्चित रूप से इस बड़ी चुनौती का सामना करते हुए विजय प्राप्त करेंगे। सिंह साहब, जो अभी नरहरी साहब कह रहे थे, उन्होंने बहुत सारे जो सरकार ने सुविधाएं शुरू कराई है लोगों को असुविधा ना हो उनसे बचाने के लिए, तो कोई नया प्रयोग आपकी तरफ से इंदौर में जो किया गया हो? यहाँ भी नगर निगम भोपाल ने भी कुछ व्यवस्थाएं करी हैं लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से चूंकि इंदौर में कोरोना के जो इतने ज़्यादा पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं, इनको रोकने का, इनको कंटेन करने का एक ही तरीका है कि लॉकडाउन बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए। और लॉकडाउन सख्ती से तभी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जब हम लोग घर बैठे लोगों को जो बेसिक सर्विस सुविधाएं हैं और इसेंशियल जो सामग्री हैं वो उनके घर तक पहुंचा सकें। उसके लिए इंदौर नगर निगम ने बहुत ही एक इनोवेटिव स्टेप उठाते हुए और ऐसी व्यवस्था बनाई है कि लगभग 500 किराना व्यापारियों के माध्यम से हम लोग राशन लोगों के घर घर पेड बेसिस पे पहुंचा रहे हैं। इसके लिए चूंकि इंदौर सफाई के लिए जाना जाता है, यहाँ की जो कचरा वाहन की व्यवस्था है वो बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत ज़्यादा व्यवस्थित है। हमने जो हमारे 467 कचरा गाड़ियों के रूट हैं उनको एक यूनिट माना और उनके साथ में एक व्यक्ति लगाया जो डेली कचरा गाड़ी के साथ सुबह जाता है और एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में लोगों से ऑर्डर लेता है। जो हमने 12 या 13 चीज़ें हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं, और वो कलेक्ट करके जो उस रूट पे हम लोगों ने किराना व्यापारी को अपॉइंट किया हुआ है, उस किराना व्यापारी के पास में वो जमा कर देता है वो पर्ची, और बदले में वो किराना व्यापारी अपनी गाड़ी लेकर डोर टू डोर डिलीवरी करता है उस राशन का एक बास्केट बनाकर, एक पैकेट बनाकर। तो इस तरीके से किसी को घर से बाहर निकलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है और उनको घर बैठे राशन की जो इसेंशियल सामग्री है वो प्राप्त हो जाती है। अभी पिछले 5-6 दिनों से ही हम लोगों ने ये सर्विस शुरू की है। लगभग कल रात तक की अगर बात करें तो 91,000 हम लोगों को ऑर्डर प्राप्त हुए थे। उनमें से 60,000 के आसपास हम लोग ऑर्डर पहुंचा भी चुके हैं। केवल 5 दिनों में इतने सारे घरों तक इतना राशन पहुंचाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोगों ने इसमें बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेजेस का भी ध्यान रखा है कि जो हमारे 500 किराना व्यापारी हैं उनको कहां से कौन कौन से डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से सामग्री मिलने वाली है, उनके पास में पर्याप्त स्टॉक है या नहीं है, अगर उनकी मिलें चालू करवानी है तो उनके पासेज वगैरह इशू कराना। और फॉरवर्ड लिंकेज की अगर बात करें तो किस तरीके से जो हमारे किराना व्यापारी हैं उनको गाड़ियों के पास दिए जाने हैं, कितने लोग लगेंगे, तो बहुत माइक्रो प्लानिंग के साथ में हम लोगों ने व्यवस्था शुरू की है और 5 दिनों में ही काफ़ी ज़्यादा असर इसका देखने को मिला है। 1-2 दिनों के अंदर मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत समस्या आ रही है राशन से संबंधित, उसको हम लोग पूरी तरीके से रिजॉल्व कर देंगे। एक बार नरहरी साहब का रुख और कर लेते हैं। सर, अभी आने वाले दिन जैसा आपने भी कहा कि बहुत चुनौती भरे हो सकते हैं बहुत सारे मायनों को लेकर, और ये संकेत भी शिवराज जी दे रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत सारे जिले ऐसे जहां पर लॉकडाउन जो है वो कंटिन्यू रहे। तो जो फंसे हुए लोग हैं उनकी शिफ्टिंग भी रोक दी जाएगी, मतलब वो तब तक ही वहीं रहेंगे
जब तक पूरी तरह से लॉकडाउन खुल नहीं जाता? मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं इंदौर की बात करूंगा जो आपने उठाया है। जो डेथ्स के तारतम्य में जो इंदौर में डेथ्स जो हो रहे हैं, मैं यहाँ पे और स्पष्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज एक विशेष संदेश सभी के लिए जारी किया है, जिसमें ये स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं कि डेथ्स इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों ने समय रहते हुए अपना टेस्ट नहीं कराया है। लोगों को तकलीफ हो रही थी, उनको बुखार था, उनको गले में खराश था, उनको चेस्ट में जो है असहजता महसूस हो रही थी, इसके बावजूद वो अपना चेकअप कराने नहीं गए। और जब उनकी समस्या ज्यादा बढ़ने लगी, जब वो उसको टेक मतलब उसको ज्यादा और अपने ऊपर नहीं ले रहे थे, तब जाके वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए। तब तक जो है उनका लंग्स का फाइब्रोसिस हो चुका था। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इंदौर में, भोपाल में, कंटेनमेंट एरिया में डॉक्टर्स का टीम के साथ में घर घर जाकर उनका टेस्टिंग कर रहे हैं। अनुरोध किया जा रहा है। कृपया आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी नागरिकों से हम पुनः विनम्र अनुरोध करते हैं कि आपको जो 4-5 जो सिम्टम्स की जो बात हो रही है, उन सिम्टम्स में कुछ भी सिम्टम है तो तत्काल अपना चेकअप कराएं। और रही बात जो आगे का हमें तैयारियों के तारतम्य में, मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो लोग जहां हैं वहां रहें। अभी मूवमेंट उन्हीं को करना है जो आवश्यक वस्तुओं में और आवश्यक सेवाओं में लगे हैं। आवश्यक वस्तु यानी कि जैसे एसेंशियल कमोडिटीज हैं, खाने पीने की वस्तु है, उसको तैयार करने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले, घर घर पहुंचाने वाले, या आवश्यक सेवाएं देने वाले जैसे शासकीय कार्य में जो लगे हैं या फिर अस्पतालों में जो लगे हैं, इस तरह के जितने भी लोगों को आवश्यक सेवाओं में लगाया गया है, उन्हीं को मूवमेंट करना है। बाकी सबको अपने घरों में रहना है या फिर जहां आप रुके हुए हैं वहीं रहिए। कुछ दिनों के लिए हमारे लिए श्रेयस्कर यही होगा कि हमें जहां है वहीं रहना है। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं नरहरि साहब, और ये बात सही है कि ये जो भी सरकार जिस तरह के भी उपाय अपना रही है, जिस तरह के भी व्यवस्थाएं कर रही है, वो अपने लिए नहीं कर रही है बल्कि आपकी जान की सलामती के लिए कर रही है। तो जाहिर सी बात है, न्यूज़ 18 भी लगातार ये एक मुहिम चला रहा है कि स्टे होम, स्टे सेफ, तो घर रहिए, बिल्कुल भी लॉकडाउन का उल्लंघन मत करिए। जबलपुर चलेंगे, हमारे सहयोगी हैं प्रतीक अवस्थी। प्रतीक, जबलपुर में भी हालांकि ये बेहतर है, ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है कि वहां कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। अब क्या स्थिति है जबलपुर की? जी बिल्कुल, यहाँ सबसे बेहतर स्थिति अब तक कही जा रही, जो कि 4 बड़े महानगर हैं मध्य प्रदेश के, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर। चूंकि सबसे पहले जो पॉजिटिव मामले थे वो जबलपुर से ही आए थे, सभी इस बात से विदित हैं। 4 मामले थे 20 मार्च को, जो आज 405 पहुंच गए, यानी कहीं 100% से ज्यादा बढ़ोतरी मध्य प्रदेश के लिहाज से हुई है। लेकिन उस आंकड़े को थमने का जो प्रयास किया है प्रशासन ने, वो काबिल तारीफ है। सोशल मीडिया पर भी आम लोग इसकी तारीफ कर भी रहे हैं। और वाकई 21 तारीख से यानी 21 मार्च से जो संपूर्ण लॉकडाउन है वो जबलपुर में अब तक जारी है, और लोग लगातार उसके मद्देनजर ही तमाम नियमों का जो प्रशासन ने एहतियात बरती है उसका पालन यहां पर लोग कर रहे हैं। और यही वजह है कि अभी तक फिलहाल उस तादाद से आंकड़े यहां पर नहीं बढ़े हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात प्रशासन ने कही थी, उसका भी संपूर्ण पालन यहां पे लोग कर रहे हैं। शुरुआत में भले ही पैनिक कंडीशंस बनी थी, कुछ कालाबाजारी की खबरें भी आई थी, लेकिन प्रशासन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है उसका पालन कराया है। यही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सख्ती इस कदर बरती गई कि करीब 427 प्रकरण धारा 188 समेत अन्य आईपीसी धाराओं के दर्ज किए गए हैं जिन लोगों ने उल्लंघन किया, जिन्होंने कालाबाजारी की कोशिश की है। तो वाकई जबलपुर जिला प्रशासन ने काबिल तारीफ काम किया, और यही कारण है कि फिलहाल जो आंकड़ा है वो 9 तक ही सीमित है। 4 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। फिलहाल जो 5 मरीज अभी मेडिकल अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी कंडीशन स्थिर बनी हुई है। आज भी 14 रिपोर्ट गई हैं। जो कल मामला पॉजिटिव आया था वो 12 दिनों के बाद आया था, तो एक राहत भरी खबर थी। लेकिन फिर जब कल एक पॉजिटिव मामला आया तो कहीं ना कहीं प्रशासन फिर उसी चुस्ती के साथ हरकत में आया है। करीब 86 लोगों को जो सीधे संपर्क में आए थे कोरोना पॉजिटिव मरीज के, उन्हें कहीं ना कहीं क्वारंटाइन कर दिया गया है। और करीब 14 सैंपल जिनके सीधे संपर्क में वो थे, उनके टेस्ट रिपोर्ट भी देर रात तक आने की संभावना है। तो फिलहाल प्रशासन हर दर्जे पर अगर कहा जाए तो सख्ती बरते हुए है। तमाम जो एहतियात है वो आम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि आप बरतें। और फिलहाल अब तक तो जबलपुर शहरवासियों ने उस पर काफी हद तक सहयोग किया, और आगे भी यही उम्मीद की जा रही है। प्रवीण जी।
ये तमाम पूरे प्रदेश से उम्मीद की जाती है कि इसी तरह की तस्वीरें दिखाते रहें, इसी तरह का जो बातचीत है वो निकल के आती रहे कि हर शहर में जो लोग हैं वो बहुत समझदार हैं। जरूरी है ये समझदारी, क्योंकि यदि ये आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर होगा। रचित हमारे साथ जुड़े हुए। रचित, जिस बात को लेकर शुरुआत की थी, जहां से ये खबर की शुरुआत हुई, आज जिस पर हम बहस कर रहे हैं, जिसके लिए नरहरी साहब ने कहा भी कि वो लोग जेल के पीछे जाएंगे, तो क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है भोपाल को लेकर? देखिए प्रवीण जी, आपको बता दूं कि इस वक्त भोपाल में जिस तरीके से लॉकडाउन बना हुआ है और लॉकडाउन के चलते जो प्रशासन ने कालाबाजारी रोकने के लिए, लोगों के घर घर सामान पहुंचाने के लिए जो बात कही थी, जो नंबर सर्कुलेट जारी किए थे, जब हमने उन सर्कुलेट नंबरों पर मैंने खुद उस पर ट्राई किया तो कुछ नंबर या तो स्विच ऑफ हैं या फिर कुछ नंबर चल रहे हैं तो उठा नहीं रहे हैं। और कुछ जगह तो ऐसी कंप्लेन आ रही है कि जो नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर वो मांग रहे हैं और व्हाट्सएप के बाद आ रहा है कि मिनिमम आपको 1500 रुपए का सामान के लिए आपको ऑर्डर लगाना होगा, उसके बाद ये देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रशासन जो पहल करके रखा हुआ है, पूरी तरीके से लॉकडाउन की जो व्यवस्था करके रखा है, वो सराहनीय है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन काम में लगा हुआ, लेकिन पीछे उसके ठीक पीछे कालाबाजारी का धंधा भी उठ के सामने आ रहा है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियां भी महंगी हैं, कहीं कहीं सब्जियां इस भाव पर हैं कि जो 40 रुपए के आलू थे वो अब 70 से 80 रुपए बिक रही है। प्याज जो 30 रुपए बिकती थी वो 50 से 80 रुपए के बीच में पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं हर जगह कालाबाजारी सामने देखने को मिल रही है और लॉकडाउन भी है। उसके बाद अब जनता ये गुहार लगा रही है कि आखिरकार करें तो करें क्या। प्रशासन ने जो नंबर दिए वो बंद हैं, राशन के लिए जाएं तो जाएं कैसे और जाएं कहां। ठीक है, एक बार नरहरी साहब का रुख करते हैं, दूसरे मसले के साथ जाते हैं। नरहरी साहब अभी बीते दिनों बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर, और मैं वाकई सैल्यूट करता हूं उन तमाम लोगों को, चाहे वो नगर निगम के लोग हों, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे पुलिस हो या बाकी प्रशासनिक अमला हो जो इसमें लगा हुआ है, वो सलाम का हकदार है बेशक। लेकिन बीते दिनों जो कुछ घटनाएं अलग अलग हुई, इंदौर में भी हुई, आशीष जी के पास भी चलेंगे यदि वक्त रहा तो, इंदौर में भी हुई, भोपाल में भी हुई, ये अब नहीं होंगी, इसको लेकर कोई सख्ती सर? देखिए ये क्या है, ये चूंकि ये जो महामारी है ये मैं समझता हूं कि हमारे सबके जीवन काल में, और कई इवन बुजुर्ग जो लोग हैं उन सबके जीवन काल में हम पहली बार इस तरह की महामारी हम सबको देखने को मिल रहा है। और लोगों को आइडिया नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि सामान्य रूप से जो है, मतलब सामान्य रूप से आसपास बैठने से, लोगों के बीच में जाने से, एक दूसरे को छूने से या छुआ हुआ वस्तुओं को दूसरा कोई व्यक्ति छू ले, उससे भी जो है इतनी बड़ी महामारी फैल सकती है। ऐसी बातें जो है लोगों को अभी मतलब समझ में नहीं आ पाया है। दूसरा, अफवाहों का बाजार भी जो है वो कहीं ना कहीं काम किया था, क्योंकि इसका इस पर्टिकुलर महामारी के तारतम्य में जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इफेक्टिव किन्हीं कारणों से शुरुआत में नहीं हो पाया था। अब मैं समझता हूं कि कई चीजों में क्लैरिटी आ गया है, और खास तौर पर आपने देखा होगा कि धर्मगुरु, सामाजिक समाज में जो ऐसी स्थिति में जो लोग हैं, उन्होंने सब ने आके, और मीडिया ने भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से अब ये चीजें जो है कम होने लगी है। और निश्चित ही अभी भी जो है जिस किसी को भी भ्रम है, वो भ्रम को दूर करना बहुत जरूरी है, और हमें ये पॉजिटिव मैसेज फैलाना बहुत आवश्यक है कि जो लोग आपका सेहत के तारतम्य में आपको देखने आ रहे हैं, आपको टेस्ट करने आ रहे हैं, ये सब आपके लोग हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। ये समझना सबके लिए जरूरी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब कम्युनिकेशन इफेक्टिव होते जा रहा है। जी सर, अब कम्युनिकेशन इफेक्टिव होते जा रहा है, और ये बात सही है। मैं जाना चाह रहा था आगे आशीष जी के पास, लेकिन वक्त इससे ज्यादा चर्चा की जा रही था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दोनों मेहमानों का, उन्होंने वक्त निकाला, और हमारे दोनों सहयोगियों का भी। लेकिन मैं ये अपील जरूर करूंगा तमाम दर्शकों से, जो नरहरी साहब कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही है। वो लोग जो आ रहे हैं वो आपके इलाज के लिए आ रहे हैं, आपकी जान बचाने आ रहे हैं, आपकी सेहत के लिए फिक्रमंद हैं इसलिए आ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए यदि आप उन पर हमला करते हैं तो आप अपने इष्ट और आराध्य के साथ भी धोखा करते हैं। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।